न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। और आज जो बढ़े हुए गैस के दाम सिलेंडरों के 60 रुपये बढ़ाया है, इससे महंगाई भी बढ़ रही है और सिलेंडरों की मारामारी हो गई है। अगर हम एजेंसियों में जाके देखें तो लंबी लाइन है। और गरीब मोहल्ले में कल मुझे जाने का मौका मिला छतरगढ़ पट्टी में, प्रेमनगर में, तो मैंने वहाँ क्या देखा कि दुकानदार 2-2 किलो बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि सिलेंडर नहीं मिल रहा इतनी जल्दी, यानी कि कुछ चंद दिनों में ही हालात हो गए हैं। तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र गायब हैं और सिलेंडर भी गायब हैं। तो आज हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे देश के पीएम को कम से कम पूरे उनके मंत्रिमंडल को, कि जो महंगाई की मार खासकर हरियाणा पर जो पड़ रही है उसे दूर करने का काम करें, सिलेंडरों के दाम वापस लेने का काम करें। और दूसरे जो है हरदीप पुरी जी इस्तीफ़ा दें, हमारी मांग है ये कांग्रेस पार्टी महिला सेल की तरफ से। आज सभी वर्ग दुखी हैं, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, किसान भी दुखी हैं, एमएसपी उन्हें नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, मंडी के अंदर लाइनें लग जाती हैं जब भी फसल आती है, निकलने का रास्ता भी नहीं बचता। तो सभी के सभी आज नौजवान हमारे नशे की ओर ग्रस्त हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, कह रहे थे कि 5 साल में मैं 2 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, हरियाणा प्रदेश की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 2 लाख तो उन्होंने, अब 11-12 साल हो गए तब भी वो नहीं लगा पाए। आज चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, युवा भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पीएचडी पास पीएन लगने को मजबूर हैं। छोटे छोटे दुकानदार भी आज परेशान हैं महंगाई की मार की वजह से, कर्मचारी भी आज सड़कों पे हैं। तो हमारी यही मांग है कि हरदीप पुरी जी इस्तीफ़ा दें। नरेंद्र मोदी जी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, उन्हें ये बंद करना चाहिए। उसी की वजह से आज महंगाई की मार हमारे देश में, प्रदेश में पड़ रही है। आप सभी आए, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हम सीएम साहब कह रहे हैं कहीं किल्लत नहीं है गैस की, जबकि एजेंसियों पे लाइनें लगी हुई बड़ी। कल मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कल मैंने आँखों से देखा। फिर मैं एजेंसी गई प्रेमनगर में, मैं अपने किसी से मिलने गई थी, कोई बीमार था रिश्तेदार, तो मैंने स्वयं देखा कि छोटी सी दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन है और 2-2 किलो भरवा रहे हैं, वो 2-2 किलो गैस भरवा रहे हैं सिलेंडरों के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे जी हम 4 दिन से एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, हमारे पास एक ही सिलेंडर है, वो ख़त्म हो गया और ना तो बुक हो रहा है ना एजेंसी वाले दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हम 2-2 किलो भरवा रहे हैं। और फिर मैं एजेंसी गई तो एजेंसी में भी देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये सच्चाई है, ये वास्तव में सच्चाई है। और मन इतना दुखी हुआ देख कर कि इतने चंद दिनों में इतनी बुरी हालत हो गई है। क्या ये तो देश को सोचना चाहिए, हमारे प्रदेश को के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। कालाबाजारी हो रही है, क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देकर इसे बंद करवाया जाना चाहिए और आम जनता को पहले की तरह सिलेंडर मिलना चाहिए। और महंगाई की जो मार पड़ी है उससे उन्हें 60 रुपये बढ़ाए हैं, 115 रुपये जो किए हैं कॉमर्शियल के, वो वापस लेना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि सब गुरु की तरफ अग्रसर है, जबकि सिलेंडर की बजाय महिलाएं दोबारा चूल्हे पे आने की स्थिति में होती है। उसको मेरा मोबाइल बाहर है, मैं दिखाती हूँ। लोग ये हालत है कि अगर यही रहा चूल्हे पे तो गांव में लोगों ने जलाने शुरू कर दिए। शहर में भी जिनके गरीब आदमी के अगर जिस 2 किलो जो नहीं डलवा सकेगा वो क्या करेगा, चूल्हा ही जलाएगा। जुमला है, इसका मतलब क्या है कि सब गुरु, सब जुमला है जी। वो तो आप ही देख रहे हो, 11 साल हो गए जुमले, हर बार नए जुमले से सरकार बना लेते हैं। अपने देश में किल्लत है, पेट्रोल की भी किल्लत है, पेट्रोल और डीजल पे कर लगाए जा रहे हैं। महंगाई तभी तो बढ़ रही है। कच्चा तेल जब ले रहे हैं उसका क्या रेट है, और जो
आम आदमी को मिल रहा है उसका क्या रेट है, कितना अंतर है दोनों में, ये देखो आप। वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकारों के पास ही जा रहा है। मैम एक तो सिलेंडर मिल नहीं रहा, दूसरा जो रेट है काफ़ी हाई हो गए हैं, महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ गया है। तो आगे आपकी तरफ से क्या कुछ रहने वाला है? आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलका लांबा जी हैं वो भी, और हमारे प्रदेश की अध्यक्ष परल चौधरी जी हैं वो भी, पूरी इस मामले को लेकर संगठित हैं और घर घर रोड पे दर दर की ठोकरें खा रही हैं। वो आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से। तो जो आदेश हाईकमान से हमें आएगा, हम सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। वैसे हमने प्रदर्शन भी किया है सिरसा ज़िला में, पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, और भी अगला कोई कदम हमें उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। हमारा मकसद हमारा गरीब जनता के साथ, गरीब जनता के सहयोग, महंगाई को कम करने का है, सिलेंडरों के दाम वापस दिलवाने का है। आपका कहने मतलब कल आप जय कॉलोनी में गए, वहाँ लोग दो किलो सिलेंडर भरा रहे हैं, इसका मतलब ब्लैकमेलिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग हो रही है जी। स्टोर किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। इतनी जल्दी अदरवाइज ऐसे हालात होती नहीं है।